आज की हमारी ये कहानी माधवगढ़ के एक खासम खास हवेली की है, या कहें ऐसी हवेली जहाँ पर खूबसूरती तो बहुत है लेकिन कोई इंसान नहीं रहता, बल्कि ये हवेली एक भूतिया हवेली है। जो भी इंसान इस हवेली में गया कभी ज़िंदा लौट कर नहीं आया, जिसके चलते गांव के जो आसपास के लोग हैं वो भी उस हवेली से काफ़ी डरते हैं, और वो भी जो है उस हवेली के आसपास से भी गुजरा नहीं करते। और फिर वहीं एक दिन शहर से कुछ लोग उस हवेली में रहने के लिए आते हैं। गांव वाले नहीं जानते थे कि आखिर ये परिवार है कौन। और फिर वहीं गांव का जो मुखिया था, एक दिन जब उस हवेली के पास गया तो उसने एक औरत को वहाँ पर घूमते देखा। तो वो हैरान था कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस भूतिया हवेली में रहने के लिए आए हैं। तो उसने अपने एक आदमी को भेजकर किसी तरीके से पता किया, तो उसे मालूम हुआ कि शहर से किसी ने यह हवेली बहुत ही बढ़िया दामों पर खरीद कर अब यहाँ पर रहने लगे हैं। यहाँ पर पूरा गांव बेहद हैरान था कि ऐसी भूतिया हवेली में कोई कैसे रह सकता है। और बड़ी अजीब सी बात थी, उन शहरी लोगों को वहाँ पर रहते हुए करीब एक हफ्ता बीत चुका था और वो बेहद आराम से वहाँ पर रह रहे थे। और वहीं बात करें उस हवेली में रहने वाले उस परिवार की, जिसमें करीब 6 सदस्य थे, तो अचानक से ही जहाँ उनका एक हफ्ता बेहद आराम से गुजरा, अचानक एक रात उन्हें उस हवेली में एक औरत भटकती हुई नज़र आई। उसका रूप रंग बेहद डरावना था। तो उस औरत को देखकर उस हवेली के लोग बड़े ही परेशान हो गए। और फिर एक दिन वो उस गांव के मुखिया से मिले, तो उन्होंने बताया कि आपने बेहद बड़ी गलती कर दी है। आपको क्या लगता है ये हवेली आपको इतने कम दामों पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? इस हवेली को पिछले 50 सालों से किसी ने नहीं खरीदा था। कोई गांव वाला भी यहाँ पर जाने से डरता है, क्योंकि इस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है। वो औरत जो कि काला जादू किया करती थी, एक बार वो अपने ही काले जादू में फंसकर इस हवेली में मर गई। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती है। वो चुड़ैल थी और अब जो है उसकी आत्मा इसी हवेली में रहती है, और कोई भी अगर इस हवेली में जाएगा तो वो उस इंसान को मार देगी। तब वो जो परिवार था, उसका जो मैन हेड था, तो उस बंदे ने कहा, देखिए मुखिया जी, हम आपके पास बहुत उम्मीद से आए हैं। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ हो चुका है। शायद उस काली ताकत ने मेरी पत्नी के शरीर पर कब्ज़ा कर लिया है। पूरा परिवार सदमे में है। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तिल तिल कर कर अपनी पत्नी को यूं परेशान होते तड़पते नहीं देख सकता। तब मुखिया ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उन्होंने ही उस आत्मा को उस हवेली में कैद किया था। अब वो फिर से तुम्हारी और हमारी मदद कर सकते हैं। चलो, तुम्हें मैं इसी वक्त उन पंडित जी के पास लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मुखिया जी जो थे, उस आदमी को पंडित जी के पास जब लेकर पहुँचे तो पंडित जी ने देखते ही कह दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। मैंने सब लोगों से कहा था कोई भी गलती से भी उस हवेली में ना जाए। वो आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि किसी को भी वश में कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। फिर भी वहाँ पर तुम रहने चले गए। तो मुखिया जी ने कहा, देखिए पंडित जी, ये भोले भाले लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। उस हवेली का जो पहला मालिक था, उसने इन्हें जानबूझकर वो हवेली बेच दी सस्ते दामों पर। भला इन्हें क्या पता था, ये तो शहर में रहने वाले लोग हैं। तो इसके बाद पंडित जी ने कहा, ठीक है, जो भी बात है, मैं कोशिश करूँगा मदद करने की, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि आखिर आगे क्या होगा। हम आज रात ही उस हवेली में चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को उस आत्मा से मुक्त करने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करो, भगवान का साथ रहा तो सब ठीक होगा। और फिर यहाँ से मुखिया जी उस आदमी को लेकर निकल गए। और ये जो आदमी था, जब वापस हवेली में पहुँचा तो अपने परिवार को पंडित जी की बात के बारे में बताया। सब एक उम्मीद लगाकर बैठ चुके थे कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन शायद ये नहीं जानते थे कि जिस आत्मा ने उस औरत के शरीर पर कब्ज़ा किया था, वो इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाली थी। न जाने आगे इनके साथ और क्या होने वाला था। और फिर इस तरीके से इंतज़ार में उनका पूरा दिन निकल गया। और फिर जब रात हुई, रात के 12 बजते ही पंडित जी जो थे मुखिया जी के साथ वहाँ हवेली पहुँचे। और फिर इसके बाद इन्होंने
क्रिया साधना शुरू करी, जिसके बाद अचानक से ही उस औरत के शरीर में जिस आत्मा का वास था वो एकदम से बाहर निकल कर आती है और सभी पर अचानक से हमला कर देती है। जिसके बाद पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उस आत्मा पर कुछ विभूति वगैरह छिड़कना शुरू करते हैं। वो आत्मा तड़पने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम में से किसी को भी आज नहीं छोड़ूंगी। बहुत लंबे वक्त से तुमने मुझे परेशान करके रखा है, मुझे इस हवेली में कैद कर दिया पंडित, तुझे तो आज मैं ज़िंदा वापस जाने ही नहीं दूंगी। आज चाहे जो भी हो जाए तू तो मेरे हाथों मर कर ही रहेगा। तो पंडित जी ने कहा, मर गए मुझे मारने वाले, तेरे को तो आज मैं अपने साथ कैद करके लेके जाऊंगा। तूने भोले भाले लोगों का बहुत खून पिया है, तुझे क्या लगता है तू जो चाहेगी वो करेगी, लेकिन आज नहीं, आज तो तुझे मैं कैद कर कर ही रहूँगा। पंडित जी के हाथ में एक बोतल थी, वो कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं और उस आत्मा पर उनका असर जो था देखने को मिलता है। अचानक से ही वो आत्मा धुआं बन जाती है काले रंग का, और जो था पंडित जी तुरंत ही उस धुएं को उस बोतल के अंदर कैद कर लेते हैं, उस बोतल को एक कपड़े से बंद कर देते हैं। इसके बाद पंडित जी कहते हैं, जल्दी से इस हवेली के बीचों बीच खुदाई करो, क्योंकि ये जो बोतल है ये यहीं दफनाई जाएगी, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ये इस तरह फिर से लोगों को निकल कर परेशान करती रहेगी। तो इसके बाद जो था सब लोग मिलकर वहाँ पर खुदाई करते हैं और जब एक गहरा गड्ढा खोदने के बाद वो बोतल उसमें दफना दी जाती है और दफनाने के बाद उसको एकदम से अच्छे से ढक दिया जाता है और उस हिस्से पर लिखा जाता है कि किसी भी हालत में जो है इस एरिया में खुदाई ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुसीबत आपके गले पड़ सकती है। और फिर उन लोगों की तो जान, उस परिवार की उस रात बच गई हमेशा के लिए।